पराई नारी का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में नारियों का सम्मान विशेष रूप से होता है। क्यों? ये आर्यावर्त की नारी की ही विशेषता है। अन्य किसी देश की नारी में ये ताकत नहीं रही, ये सौभाग्य उसे नहीं मिला। भारत की नारी को ही ये सौभाग्य मिला है कि उसने निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बना करके, लालना बना करके पालने में झुला दिया है। बोलो, लालना बनाकर पालने में किसने झुलाया है? सनातन धर्म की परंपरा से अनुप्राणित एक नारी, सनातन की परंपरा से अनुप्राणित कौशल्या मां। और सुनिए, चित्रकूट से मैं आया हूं। चित्रकूट धाम की पावन धरती पर रहती हैं महान तपस्विनी अनसुईया जी। बोलो, अनसुईया जी रहती हैं कि नहीं? अनसुईया जी की विशेषता क्या है? एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया था कि नहीं? वो परमात्मा भी बालक बनता है बनता है ना, 6-6 महीने का बालक, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, ओ गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। ये अनसुईया जी ब्रह्मा विष्णु महेश को लालना बनाकर पालने में झुला रही है। और कौशल्या जी, एक बार जननी अनुभाए, ओ कर श्रृंगार पलना पोड़ाए, कर श्रृंगार पलना पोड़ाए। कौशल्या जी ने भी छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, यहीं से तो गई थी अयोध्या। क्यों भाई, छत्तीसगढ़ से ही अयोध्या गई थी ना। ये साधारण भूमि नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से अध्यात्म जगत में इस भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं कहता हूं कि भगवान राम जब अयोध्या से चले और दक्षिण की यात्रा किए, दक्षिण तक पहुंचे, इसके पहले भगवान श्री राम 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। लेकिन चित्रकूट से जब भगवान राम निकले तो सबसे ज्यादा भगवान राम के चरण छत्तीसगढ़ की भूमि पर पड़े। बहुत से ऐसे स्थल हैं जहां राम के चरण पड़ने से छत्तीसगढ़ में जगह जगह तीर्थ स्थापित हो गए। राम जी कितना प्रेम करते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी से, बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए। उत्कृष्ट चरित्र रहा है इस मिट्टी पर जिसका जन्म हुआ है। इतना उत्कृष्ट चरित्र मैं कहां तक वर्णन करूं कि कौशल्या मां ने अयोध्या को धन्य कर दिया है। तप के बल पर निर्गुण ब्रह्म को अयोध्या की धरती पर उतार दिया है। ये तप जो है कौशल्या मां का है। और कौशल्या मां ने अगर जन्म लिया है तो इसी मिट्टी में जन्म लिया है। आज की भाषा में भौगोलिक दृष्टि से हम छत्तीसगढ़ कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो निश्चित रूप से ये मिट्टी आर्यावर्त की मुख्य मिट्टी में मानी जाती है, मुख्य धरित्री मानी जाती है आर्यावर्त की। अब छत्तीसगढ़ कह लो या कुछ भी कह लो, अब वो तो छत्तीसगढ़ ही माना जाएगा कि नहीं। लेकिन ये जो आप सबको सौभाग्य मिला है छत्तीसगढ़ वासियों को, क्योंकि सुनिश्चित किया गया है ये छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में इस भूमि को व्यवस्थित किया गया है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये मिट्टी, ये भूमि परम पवित्र भूमि है छत्तीसगढ़ राज्य की। जितना महत्व अयोध्या और चित्रकूट का है, जहां जहां छत्तीसगढ़ में भगवान के चरण पड़े हैं, उतना ही महत्व चित्रकूट अयोध्या जैसा उन स्थलों का हो गया है। इसलिए साधारण बात नहीं है प्यारे। आस्था की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत का सर्वे हुआ है। भारत के सर्वे में सबसे ज्यादा आस्था यदि पाई गई है तो धर्माचार्यों के मत से छत्तीसगढ़ राज्य में पाई गई है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक आस्था
छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। ये बोलो सौभाग्य है कि नहीं आप सबका? ये बहुत बड़ा छोटा सा राज्य है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा राज्य है, लेकिन भक्ति भाव सबसे बड़ा है। भक्ति भाव श्रद्धा में ये सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से आबादी में ये छोटा सा राज्य माना जाता है, लेकिन संतों की दृष्टि में श्रद्धा भाव का ये सबसे बड़ा राज्य है। नारी का सम्मान कहां कहां हुआ है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक घटना ऐसी घटी कि धमतरी के पास में एक पहाड़ है जहां गिरिराज जी रहते थे। उसका नाम पता नहीं क्या है, धमतरी के पास पड़ता है वो गीधम, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, और वहीं पास में ही बताते हैं कि हाँ सप्तऋषियों का भी वहीं से महानदी का उद्गम हुआ है। महानदी का भी उद्गम वहीं से हुआ है, ऐसा सुनने में। सिहावा धमतरी जिले में आता है ना। अभी मेरी कथा हुई थी, धमतरी जिले में ही हुई थी। वो एक जगह पड़ती है कुरुद धमतरी, अजय चंद्रा के, वहीं कथा अभी मेरी थी। तो वहां गया तो लोगों ने चर्चा की और वैसे भी मुझे जानकारी थी। तो आप सप्त ऋषियों का निवास भी यहीं पर है प्यारे। और मैं एक बात कहता हूं, नारी का सम्मान सबसे ज्यादा तो भारतीय दर्शन में देखने को मिलता है। भारतीय दर्शन में सबसे ज्यादा सम्मान नारी का हुआ है। और रामचरितमानस में एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है कि नारी के सम्मान के लिए देवता हो चाहे सिद्ध हो, इन सबने तो बहुत पीछे चल करके अपने आप को बचाने की कोशिश की है, लेकिन नारी के सम्मान में न तो कोई बहुत बड़ा सिद्ध आया, नारी के सम्मान में तो भारत का गिद्ध सबसे आगे आ गया और भारत के गिद्ध ने नारी का सम्मान किया प्यारे। अब सोचो जरा, सिद्ध तो तपस्या करते रहे और कोठरियों में घुस गए, लेकिन गिद्ध कोठरियों से निकल के, गुफाओं से निकल के आगे आ गए। बोलो आ गए कि नहीं आ गए? मैं एक बात कहता हूं, भारत का गिद्ध सिद्धों से ज्यादा महान है। किससे ज्यादा महान है? सिद्धों से ज्यादा महान है। सिद्ध तो एक बार अपने प्राण बचाने की चिंता कर रहे थे, लेकिन गिद्ध ने तो नारी सम्मान में प्राण की आहुति ही दे दी प्यारे, प्राण की आहुति दे दी गिद्ध ने। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ के पशु पक्षियों से तुम शिक्षा ले लो कि उनका कितना उत्कृष्ट चरित्र है, कितना उत्कृष्ट चरित्र है कि गीध जैसे महान तपस्वी ने, हम तो तपस्वी कहते हैं उसको, इसलिए कहते हैं तपस्वी कि पूर्व जन्म में उसने तपस्या की है, पूर्व जन्म में उसने तपस्या की है, बहुत बड़ा तपस्वी है। लेकिन प्यारे वो गीध जिसने अपने जीवन में केवल एक ही संकल्प लिया था कि मेरे प्राण भले ही चले गए, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं, इसका संकल्प उसने लिया जीवन में। अन्याय का सदा विरोध करता रहूंगा, नारी का अपमान नहीं होने दूंगा। भारत माँ का अपमान यदि हो जाए तो हमारा जीना बेकार है। हमें चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, हमें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। नारी का अपमान यदि हो रहा है समाज में तो हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। रामायण ये प्रेरणा दे रही है। गिद्धराज जी ने नारी सम्मान के लिए रावण को ललकारा, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलस न जानस मोही। ऐ दुष्ट खड़ा हो जा, तू मुझे जानता नहीं है। नारी का चीत्कार क्रंदन मैं सुन नहीं सकता हूं, नारी का अपमान देख नहीं सकता